हेयर, बट बेसिकली क्या वो बोल रहे हैं, ऊपर लिखा भी है CA सिग्नेचर इज मोर पावरफुल देन दैट ऑफ अ PM। उन्होंने ये एक CA के बारे में बोली है लाइन, कुछ लाइंस और भी थी, इट्स नॉट ऑडिबल ओवर है, तो आई शेयर द वीडियो विद सर, है ना, अगर आपको देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं उसको। तो यू कैन सी अगेन इम्पोर्टेंस, हमने देखा उसकी इम्पोर्टेंस कहाँ से देखी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले CA की बॉडी बन चुकी थी, वहां से इंपॉर्टेंस पता लगती है कि एक नेशन को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोलते हैं दे आर हेल्पर्स इन नेशन बिल्डिंग। फाइन, सो क्वेश्चन एंड आंसर्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, जो मैं आपको बता सकती थी CA के बारे में। तो ये अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, अगर आप पहले आप लोगों के क्वेश्चंस देखते हैं फिर हम पूछेंगे आपसे, ठीक है? किसी के दिमाग में कोई क्वेरी आ रही हो कि कैसे करना है या कुछ और चीज समझ नहीं आई हो तो? हाँ जी, उसके बाद हम UPSC में कैसे कर सकते हैं? UPSC में जाने के लिए वही सेम सेट क्राइटेरिया है जो आप नॉर्मली UPSC के लिए करते हैं, जो उसके प्रीलिम्स एंड मेंस अपेयर करना है वही है, लेकिन उसमें जो स्टडी होती है वो बेनिफिट करती है आपको कहीं ना कहीं, राइट? यू कैन चूज योर सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली, लाइक आपके मेंस होते हैं, राइट? यू कैन चूज, इट कैन हेल्प यू ओवर देयर। हाँ जी, और कोई, किसी का भी कोई डाउट? श्योर? फिर हम आपसे पूछें क्वेश्चंस, कुछ पूछ ले, ठीक है? आई विल इनवाइट सर, ऋषभ सर, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, समझ आया सबको? yes, कुछ तो आया है ना? ओके, चलो, जैसे सर ने बोला 3 क्वेश्चंस पूछे आप सबसे, जो आंसर्स देंगे उनको क्या मिलेगा? प्राइज। अच्छा, मिलेगा, ओके, ठीक है। ओके, सो आपने हैंड रेज करने हैं, ठीक है? और सबसे पहले जिसने हैंड रेज किया वो आंसर देगा, राइट? तो सपोज एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने BCom करी, राइट? BCom करी, उसके बाद उसने MCom करी, राइट? उसके बाद उसने MCom में कुछ 54% उसके आए MCom में, राइट? 54%। अब उसने CA में एडमिशन लेनी है, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ओके, चलो मैं इसको थोड़ा सा इजी बना देता हूँ। जो उसने MCom करी, MCom क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट? पोस्ट ग्रेजुएशन में उसके 80% मार्क्स आए, राइट? अच्छे मार्क्स आए, राइट? अब उसको CA में एडमिशन लेनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन? Anybody? Yes? First he give enter test. Okay, no? Yes? Sir, intermediate. Yes, very nice. Your name? Sorry? Karanveer Kaur. अच्छा, round of applause for Karanveer. Okay, आप आइए सर। प्लीज Karanveer. Ma'am. आप आइए। Okay. See, she wants to become an engineer. उनका मन है इंजीनियरिंग में जाने का, कॉमर्स में जाने का मन नहीं है, बट स्टिल उन्होंने आंसर दिया, तो तालियां बजती हैं। Okay, next question. Which is the college to do chartered accountants? TNC. Yes. Palak. ICA. Okay, and the full form? Indian Chartered Accountants, Indian Institute, the Institute of Chartered Accountants of India. Okay, great, Palak. Okay, very nice. Okay, Palak, please. Any favor? आइए सर। Okay, very nice.
क्वेश्चन आप बीच में पहुंच चुके थे ना, 1949 वाला. एंड लास्ट क्वेश्चन, okay, yes, what is the passing criteria for the CA examinations? Percentage. डरना नहीं है, बताओ बताओ. ट्राई मतलब हम नए बच्चे लेंगे. पलक के पीछे, पलक के पीछे कौन? Yes, he was the first one. नहीं सर, नहीं, कौन है? हाँ जी, 15 और कंप्लीट बताना आपने, कंप्लीट. 50%. इसके अलावा भी कुछ था? 60%. Yes. 55%. Yes. 90. इतना नहीं चाहिए परसेंटेज. कंप्लीट बता ये. हाँ जी. Sir, 40% in all subjects. If we less than 40, we give again test, and if one test 60% more, then this test we cancel. ओके, ठीक है. कुछ एक और चीज़ थी उसमें. आपने दो चीज़ें बताई, 40% इन ईच सब्जेक्ट, एंड अगर 60% आ जाए तो वो टेस्ट दोबारा नहीं देना पड़ता, एक पेपर. और सर 50% in 50% of all subjects. ओके, वेरी नाइस. योर नेम? सॉरी, Jasmine George. जसवंत जॉर्ज. ओके, a round of applause for जसवंत जॉर्ज. वेरी नाइस. ओके, प्लीज. Thank you, sir. वेरी नाइस. थैंक यू. सो स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी. आप लोगों को समझ आया? जैसे हिसाब किताब होता है ना, अगर अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, हिसाब किताब, राइट? तो हिसाब किताब में किसी को अगर इंटरेस्ट है, राइट, तो आप कॉमर्स लेंगे, राइट? और कॉमर्स में बिलीव मी, जब आप कॉमर्स में आएंगे तो जो आपको मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे जो डिग्री मिलेगी, डेट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंसी. और भी डिग्रीज़ है जो मैंने आपको बताया, बट जो आपको हाईएस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर इंडिया में मिलेगी, डेट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंसी. तो अगर आपको उन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ट्राई चार्टर्ड अकाउंटेंसी, राइट? और जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया में हैं, ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, राइट? वो इंडिया से नहीं बने, ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह से, जैसे ICAI इंडिया में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का भी इंस्टीट्यूट है, इस तरह से इंग्लैंड का भी इंस्टीट्यूट है, राइट? कनाडा का अपना इंस्टीट्यूट है. बट जो हिसाब किताब हो तो सब नहीं रखना, सब नहीं रखना, राइट? हिसाब किताब के बिना कोई कंट्री नहीं चल सकती. इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो एक्ट है वो 1949 में आया था, राइट? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑल ओवर इंडिया में है, जैसे डॉक्टर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में है. जैसे डॉक्टर सबको चाहिए, इंजीनियर सबको चाहिए, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी सबको चाहिए, राइट? तो जिन बच्चों का भी इसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है आगे चल के, देन यू कैन परस्यू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, राइट? So this was all for today's session. Again, a round of applause for the school for arranging this career counseling program for you. And thank you so much. हमारे पास एक अटेंडेंस शीट है, अभी कोई बच्चा जाए ना, उसमें बस आपने नेम और सिग्नेचर करने हैं, राइट? तो अगर सर परमिशन दें, सिर्फ नेम एंड सिग्नेचर, डेट्स ऑल सर. एंड उसमें फ़ोन नंबर और जो एड्रेस है वो ऑप्शनल है. इफ़ एनीबडी वांट्स टू गिव, वो दे सकता है, अदरवाइज जनरल नेम एंड सिग्नेचर, राइट? उसके बाद आप जा सकते हैं. मैं आ गया अभी तक जो सर ने बताया? यस मैम. क्या क्या समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? अपनी एजुकेशन कैसे होती है? सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? उससे पहले भी जाते हैं नर्सरी, प्री नर्सरी, राइट? किंडरगार्टन, ठीक है? किंडरगार्टन जाते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं. फाइन. स्कूल के बाद क्या करते हैं हम? कॉलेज में कौन से कोर्सेज होते हैं? ग्रेजुएशन कोर्सेज, ठीक है ना? आपने हायरार्की समझनी है, आपने स्टेप समझना कि एजुकेशन का हमारे स्टेप्स कैसे होते हैं, लैडर कैसे है. हमने एक सीढ़ी चढ़ने के बाद अगली सीढ़ी कौन सी चढ़नी है, राइट? इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं. काउंसलिंग का मतलब यही है, हम आपको बताएंगे, आप हमसे, आपके दिमाग में जो डाउट्स आ रहे हैं आप हमसे पूछोगे. फाइन, ठीक है? तो सब आंसर देंगे, किसी ने शर्माना नहीं है,
किसी ने डरना नहीं है क्वेश्चन पूछने के टाइम पे, किसी ने आंसर देने के टाइम पे डरना नहीं है। फाइन? यस? कोई डरेगा नहीं? तो ये करो। फाइन, ठीक है। तो हमने हायरार्की समझी, नर्सरी, प्री नर्सरी, नर्सरी, स्कूल, ठीक है ना। उसके बाद पहले नॉर्मल 10th तक स्कूल, फिर 11th 12th, देन कॉलेज, कॉलेज में ग्रेजुएशन, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन करने के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर कौन से कोर्सेज बताने आए हैं? कॉमर्स के। फाइन, तो कॉमर्स के ग्रेजुएशन कोर्सेज सर ने बताए आपको, कॉमर्स के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज बताए आपको सर ने। फाइन, तो इनके अलावा हमारे पास और भी कौन से कोर्सेज हैं? प्रोफेशनल कोर्सेज। फाइन, तो अब सर ने पूछा आपसे क्वेश्चन कि सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, आप बताओ कौन से कॉलेज से होता है। अब आप आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, कोई 8th में है, कोई 9th में है, कोई 6th में है, तो सब कहाँ से कर रहे हो अपनी एजुकेशन? कौन से स्कूल से? राइट, ठीक है ना। तो एक स्कूल है, कहीं से भी हमने एजुकेशन लेनी है तो कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, फाइन, जहाँ से हम लेते हैं। तो सीए करनी है अगर हमने, तो उसके लिए भी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी। फाइन, तो किसी को भी आइडिया है, चाहे गलत आंसर हो? हाँ जी, राइट, ICAI। फाइन, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। फाइन, चलो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में ही इन डेप्थ। तो सबसे पहले जैसे हमने सर ने क्वेश्चन पूछा कि ICAI क्या, ICAI कहाँ से अपनी CA होती है, तो हम ICAI के बारे में सबसे पहले एक बारी बेसिक आइडिया लेंगे कि ICAI है क्या। जैसे हमें पता है कि AP इंटरनेशनल स्कूल है, यहाँ पर है, गुनियाना रोड पर है, राइट। यहाँ पर आएंगे, प्रिंसिपल ऑफिस में जाएंगे, बात करेंगे, ठीक है। वैसे ही ICAI क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक CA काम क्या करता है, CA काम क्या करता है और एक CA बनना कैसे है, ठीक है। और CA बनने के लिए स्कॉलरशिप्स जो मिलती हैं हमें, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन विल ऑल्सो डिस्कस कि कौन बहुत जो रिनाउंड CAs हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। फाइन, एंड लास्ट में हम क्या पूछेंगे? क्वेश्चंस। तो डरेंगे नहीं हम, है ना, क्वेश्चन पूछने के टाइम पे, और साथ में आंसर्स भी है, तो मैं नहीं डरूंगी आंसर देने के लिए, ठीक है। तो सब क्वेश्चंस पूछोगे मेरे से? फाइन, तो सबसे एक पहले क्वेश्चन है, हाँ जी सर। Students, at last, ma'am will ask you 3 questions, right? And there will be prizes for those who will give right answers. Okay? All questions will be arising from the matter which she will deliver you. Okay? Whatever she will speak in her seminar or program. Questions, ma'am, you are very free to ask. Right, at sir. last, after the session, हाँ जी, right, you have to sir. ask 3 questions. राइट सर, And whoever will give the right answer or right approach will be there, राइट, that person will get the prize. Right. Okay? ठीक है। तो प्राइज भी मिलेगा तो अच्छे से सुनना पड़ेगा, ठीक है। फाइन, तो सबसे पहले क्वेश्चन एक वैसे बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे IAS के लिए, IPS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फाइन, तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज लेड डाउन? हाँ जी, 1950, राइट। अपलॉड फॉर हर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा आया था वो 1950 में आया था, राइट। और जो हमने बात करी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कहाँ से होती है, कहाँ से होती है? ICAI से, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से होती है। दैट बॉडी was itself built in 1949। तो मतलब क्या हुआ? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले हमारा एक इंस्टीट्यूट बन चुका था। तो आप इस चीज़ से आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंडिया को क्या रिक्वायरमेंट थी। नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड की हर इकोनॉमी को, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए CA की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फाइन, तो ICAI एक गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरीके से ऑटोनॉमस बॉडी है, राइट। एंड इट वॉज फॉर्म्ड इन 1949 एंड इट हैज़ बीन मोर देन 72 ईयर्स, 72 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस इंस्टीट्यूट को बिल्ड करे हुए, और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में। जैसे इंडिया, हमने क्या बात करी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट, ये इंडिया की बॉडी है।
वैसे ही हर कंट्री की अपनी अपनी बॉडी है, और जो इंडिया की बॉडी है, इंडिया का ये इंस्टीट्यूट है, वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है। फाइन। तो अब ये इसके बारे में बात करेंगे। इसकी क्या है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? आईसीआई का हेड ऑफिस है दिल्ली में। फाइन, दिल्ली में हेड ऑफिस है, और ये ऑल ओवर इंडिया रेगुलेट करता है थ्रू वेरियस ब्रांचेस। लाइक बठिंडा में अगर किसी ने जाना हो तो यहाँ पे बठिंडा में आईसीआई की ब्रांच है, काली माता मंदिर मॉडल टाउन फेज 1 सॉरी मेरा थोड़ा सा इसमें है, फेज 1 के पास काली माता का मंदिर है, उसके साथ में आईसीआई भवन है, राइट। तो उसकी एक ब्रांच ऑफिस है जो बठिंडा में है। फाइन। सिमिलरली बहुत सारी ब्रांचेस है, 164 ब्रांचेस अराउंड है, 44 फॉरेन चैप्टर्स। जैसे इंडिया है, इंडिया में इंस्टीट्यूट्स हैं 164, इंडियन इंस्टीट्यूट के ही फॉरेन में चैप्टर्स है, ताकि कुछ इंडियंस हो सकते हैं जो बाहर हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, अफ्रीका में है, दुबई में है, तो वहाँ पर भी एक एक सेटअप है, चैप्टर्स बोलते हैं उनको, फॉरेन चैप्टर्स। तो 44 कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया जहाँ पर आईसीआई का सेटअप है। फाइन। तो इनकी खुद की बिल्डिंग्स है, लाइक आई टोल्ड, आईसीआई भवन है काली माता मंदिर के पास में, तो दैट इज ऑल्सो ओवर हेयर। फाइन। तो आईसीआई हमने देखा कि आईसीआई क्या है, कहाँ से हमने करनी है, कहाँ पे है आईसीआई, इसका हेड ऑफ दिल्ली में। वेरी नाइस। कब बना था आईसीआई? 1949 में। वेरी गुड। ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज द सोल बॉडी जो हमें सीए बनाती है। फाइन। तो अब सीए काम क्या करता है, हम सीए क्यों करें? फाइन। ठीक है। तो किसी को पता है सीए क्या काम करता है? अभी तक कुछ किसी को आइडिया लगाओ कि क्या काम कर रहा है सीए? एनीवन? गलत होगा कोई बात नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है चलो। सीए फाइनेंशियल डॉक्टर। एक डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है। हाँ जी बोलो, डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, बोलो। चेकअप करता है। किस चीज़ का चेकअप करता है? हाँ जी, पेशेंट का करता है, हमारी बीमारी का करता है, राइट। चेकअप कि हमारे अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, बॉडी के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे ही सीए को फाइनेंशियल डॉक्टर बोलते हैं। सीए क्या करता है? ये ऑडिट्स करता है, चेक करता है। जैसे आपका एक स्कूल है, ये स्कूल है, इस स्कूल में इनकम भी आती है और खर्चे भी होते हैं, ठीक है ना। तो वो सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो एक सीए चेक करता है, उस चीज़ को ऑडिट करता है। फाइन। सपोर्ट्स थ्रू सीड फंडिंग। अब ये स्कूल है, इस स्कूल में एक और स्कूल बनाना है, तो उसको क्या चाहिए? स्कूल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे पहले फंड्स चाहिए। फंड्स चाहिए ना, तो उसमें भी एक सीए सपोर्ट करता है। जैसे एक बीज बोते हैं हम, तो उसको पानी रिसोर्सेज देना पड़ता, तभी वो पौधा बनता है ना, राइट। तो वैसे ही एक सीए सपोर्ट करता है एक बिजनेस को, नई ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे नाम कह रहे हैं सीड फंडिंग, राइट। उसके बाद क्या है? स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। अब हमें इनकम टैक्स सुना है किसी ने पहले कभी? इनकम टैक्स सुना है? जीएसटी सुना है? जीएसटी तो ये क्या सब कुछ है? टैक्सेस है, राइट। टैक्सेस है, तो ये क्या? स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है। तो इसमें एक सीए हेल्प करता है। तो हमें आइडिया हो रहा है थोड़ा कि सीए क्या क्या काम करता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एडवाइजरी इन टैक्स प्लानिंग, ठीक है। तो हमने इनकम टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, हमने जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को। फाइन। तो उसमें एक सीए हेल्प करता है, वो बताता है कि आपका कितना टैक्स बनेगा, आपको क्या क्या एग्जेम्पशंस मिलेंगी, क्या रिबेट्स मिलेंगी, और आप कैसे पे करना है आपने, ठीक है। उसकी रिटर्न्स क्या फाइल करनी है, कैसे क्या स्टेटमेंट्स फाइल करनी है। फाइन। तो एक सीए बैलेंस शीट है, तो आप देखते हैं सीए क्या करता है? सबसे पहले बैलेंस शीट बनाता है, फाइनेंशियल बनाता है। इस स्कूल की बैलेंस शीट कौन बनाएगा? उसमें क्या होगा? एक साइड पे इनकम होगी हमारी, एक साइड पे एक्सपेंस होगी, हम क्या निकालेंगे लास्ट में? प्रॉफिट या फिर लॉस। फाइन। तो फाइनेंशियल्स बनाता है, उसकी चेकिंग करता है, ऑडिटिंग मतलब चेकिंग करता है। देन उस पर जो हमारा टैक्स बन रहा है, इनकम टैक्स या फिर जीएसटी जो भी बन रहा है, उसके बारे में वो बताता है। तो उसको जो फंड चाहिए उसके लिए बैंक से जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, उसमें एक सीए हेल्प करता है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। अगर मान लीजिए कोई दो कंपनीज हैं, उन्होंने आपस में मिलकर एक बड़ी कंपनी बनानी है, तो उसको बोलते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। तो उसका काम भी एक सीए करता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अगेन बैंक में जो भी हमारी डॉक्यूमेंट्स आती हैं, बिजनेस, यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन, फ्यूचर बिजनेसमैन बैठे हैं, राइट।
तो उनको अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए, फंड चाहिए, या फिर अपना एक्सेस फंड जमा करवाना है, तो उन सब में एक सीए हेल्प करता है। फाइन। उसके बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका भी क्लेम होता है, वैल्यूएशन करनी होती है, तो उसमें भी बहुत एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर एक सीए काम आता है। ठीक है। उसके बाद एकेडमिक्स, अ सीए कैन ऑल्सो गो फॉर एकेडमिक्स, मतलब वो टीचिंग लाइन, प्रोफेशन में जा सकते हैं, राइट। आफ्टर बीइंग अ सीए ऑल्सो आप एक पढ़ाई एज अ टीचर जॉब ले सकते हैं। देन कॉर्पोरेट सेक्टर, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरनेशनल ऑपरेशंस। बहुत अच्छा, कौन कौन है यहाँ पे जो अब्रॉड जाना चाहते हैं? राइट, वी हैव फ्यू हैंड्स जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके जाते हैं तो क्या है, अब आप अगर आप अभी जाते हो अब्रॉड तो यू हैव टू आस्क देम, राइट। आप दूसरी कंट्री को बोलोगे कि हमें आना है यहाँ पे। अगर आप सीए करके जाते हैं तो वो कंट्री आपको खुद बुलाएगी कि आप हमारे पास आओ। फाइन। तो इंटरनेशनल ऑपरेशंस, मतलब इंटरनेशनल बहुत सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बीइंग अ सीए। फाइन। तो आइडिया हो गया हमें सीए क्या 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 काम करता है, वी हैव गॉट टू नो। अब सीए बनना कैसे है, कैसे बनना है? तो इसके दो रूट्स हैं, एक है फाउंडेशन रूट एंड सेकंड इज डायरेक्ट एंट्री रूट। फाइन। तो हमने सबसे पहले क्या बात करी थी, हमारे पहले क्या होता है, प्री नर्सरी, फिर नर्सरी, फिर 10th, ठीक है, फिर क्या होता है 12th। तो जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्सेज कब होते हैं, आफ्टर 12th कॉलेज में जाकर, राइट। सिमिलरली प्रोफेशनल कोर्सेज भी आप स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर 12th। अपनी 12th अपेयर करके, बोर्ड एग्जाम्स अपेयर करके आप डायरेक्टली सीए के लिए एंट्रेंस दे सकते हैं। तो दैट रूट इज कॉल्ड फाउंडेशन रूट। आप एक एंट्रेंस एग्जाम देंगे जिसको बोलते हैं फाउंडेशन एग्जाम। फाइन। आप वो दोगे और उसके थ्रू आप एंट्रेंस लोगे, ठीक है। एंड सेकेंड रूट हमने क्या बात करी थी, ग्रेजुएशन कब होती है, +2 के बाद, तो उसको ग्रेजुएट बोलते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद ग्रेजुएट बोलते हैं। फाइन। तो सेकेंड रूट क्या, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीए करना चाहते हैं, ठीक है, तो सेकेंड रूट कौन सा है, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीए करना चाहते हैं तो दैट इज द डायरेक्ट एंट्री रूट। तो उसमें एक लेवल हमारा स्किप हो जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कौन से लेवल्स होते हैं हमारे सीए में। सबसे पहले आता है फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन यानी कि एंट्रेंस, जो हम कब करते हैं, कब देते हैं, आफ्टर +2। आफ्टर +2 हमने इसके लिए अपेयर होना है, एंट्रेंस है, फाउंडेशन है, ठीक है। सेकेंड लेवल है इंटरमीडिएट लेवल है, ठीक है। इसके अलग अलग इसमें एग्जाम्स होते हैं, फाउंडेशन में भी एग्जाम्स होते हैं, इंटरमीडिएट में भी एग्जाम्स होते हैं। उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कौन से एग्जाम्स हैं, कैसे कैसे होते हैं। फाइन। इन दोनों को क्लियर करने के बाद वी हैव आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जैसे एक इसमें क्या होता है, एक सीए के अंडर, जैसे हम सीए हैं, हमारा खुद का ऑफिस है। फाइन। तो हमारे पास स्टाफ है, तो वो कौन है, आर्टिकल्स हैं, तो वो ट्रेनिंग लेते हैं हमारे पास। फाइन। तो ऐसे जब भी आप एक सीए स्टूडेंट की जर्नी स्टार्ट करोगे तो आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। 3 इयर्स की ट्रेनिंग होती है जो आपको एक अंडर सीए करनी होती है, जिसमें आप बेसिकली सारा काम सीखते हो कि एक सीए काम कैसे करता है, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करता है, उसको टैक्सेशन ऑडिटिंग कैसे करता है, सब चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं आपकी 3 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग में। फाइन। देन कम्स फाइनल। अगेन आफ्टर ट्रेनिंग फिर आपका फिर एक लेवल होता है फाइनल का, जिसमें एग्जाम्स होते हैं। फाइन। तो हमारे कितने लेवल्स हो गए, 4 लेवल्स, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, ट्रेनिंग एंड फाइनल्स, ठीक है। तो हम एक बार वापस आते हैं पीछे। पहला जो रूट था फाउंडेशन रूट, इसके कितने स्टेप्स होंगे, 4। एंट्रेंस होगा, इंटर होगा, आर्टिकलशिप और फाइनल होगा। और इंटरमीडिएट की बात करें तो इसके कितने स्टेप्स होंगे, 3 स्टेप्स होंगे। इसके 3 स्टेप्स होंगे। इसमें क्या होगा, आफ्टर ग्रेजुएशन आप एनरोल करोगे और इसमें आपका फाउंडेशन वाला जो स्टेप है वो स्किप हो जाता है, ठीक है। आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट लेवल पे आते हो। फाइन। आपके पास ऑप्शन है वो चीज़ कि आपको +2 के बाद स्टार्ट करना है या फिर आपको ग्रेजुएशन करके फिर उसके बाद स्टार्ट करना है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब देखते हैं फाउंडेशन का सारा। हमने +2 करी, फिर हमने फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करा, एग्जाम्स दिए, एग्जाम्स क्लियर कर लिए हमने। अभी एग्जाम्स होते कब हैं, साल में 2 बार होते हैं, ठीक है, ट्वाइस अ ईयर होते हैं। मई जून इज द फर्स्ट, नवंबर दिसंबर इज सेकंड, ठीक है, 2 बार होते हैं। अभी जैसे जून में होना, अभी दिसंबर में होना है, 14, 15, 16, 14 दिसंबर ऑनवर्ड्स
फाउंडेशन के एग्जाम्स हैं, फाइन। तो 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, तो आपने इसको क्लियर कर लिया, फाउंडेशन को क्लियर करने के बाद यू विल रजिस्टर फॉर नेक्स्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। उसको क्लियर करने के बाद इंटर के एग्जाम्स देने के बाद यू हैव 1 मंथ ऑफ ट्रेनिंग होती है एक अलग से, जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए जाते हैं, कंप्यूटर के स्किल्स बताए जाते हैं, जैसे जो भी सॉफ्टवेयर्स हमारी सीए को रिक्वायर्ड होते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, ऑडिटिंग करने के लिए, उसकी कुछ बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है आपको 1 मंथ की, फाइन। वो करने के बाद यू कम टू 3rd स्टेप विच इज आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, 3 years ऑफ आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। और आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के साथ में ही एक और एडवांस ट्रेनिंग, जो यहाँ पे हमने ट्रेनिंग करी थी ऊपर, वो सेम यहाँ पर होती है एडवांस्ड। वहाँ पर आपका क्या था, एंट्री करनी थी आपने, सीए कोर्स में आप एंट्री कर रहे थे तो उसकी बेसिक नॉलेज दी थी। यहाँ पर आपको जो नॉलेज दी जा रही है वो दैट इज एडवांस, जो आप सीए बनने के लिए रेडी हो, राइट। तो इसके बाद आप देते हो अपने फाइनल के एग्जाम्स, 4th स्टेप, राइट। इसको क्वालिफाई करने के बाद यू विल बी कॉल्ड एज सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये है हमारा फाउंडेशन का रूट, अगर हमने आफ्टर +2 अपना सीए को परस्यू करना है। अब फाउंडेशन में सिलेबस क्या कुछ है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस फाउंडेशन में हमारे पास सिलेबस जो है वो है अकाउंट्स। +1 +2 में अगर कोई कॉमर्स लेता है तो उसमें बेसिक सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स, 80 to 90% सिलेबस वही होता है हमारा इसमें, फाइन। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। सब्जेक्टिव समझते हो, रिटन एग्जाम होता है, फुल फ्लेजेड रिटन होता है, फाइन। उसके बाद हमारा सेकंड सब्जेक्ट जो है वो बिजनेस लॉ, अगेन +2 में आपका, +1 +2 में आपका सब्जेक्ट है अकाउंट्स, बिजनेस लॉ, अगेन दैट सब्जेक्ट इज ओवर हेयर। तो अगर आपने +1 +2 अच्छे से कर रहे हो ना, तो आपके लिए फाउंडेशन एग्जाम क्रैक करना बहुत ईजी है। अगेन 3rd सब्जेक्ट हमारा जो है वो है बिजनेस मैथमेटिक्स, राइट, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो बहुत प्लेन सिंपल बिजनेस मैथ्स होता है। बिजनेस मैथ्स 40 मार्क्स का होता है। बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम सीए के लिए हमें मैथ्स करना ज़रूरी है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है। सिर्फ एंट्रेंस में वी विल हैव मैथ्स विच इज़ ऑफ ओनली 40 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद कहीं पे मैथ्स नहीं है। बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है वो तो हमें आती है, राइट, ठीक है। देन वी हैव बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। अगेन इकोनॉमिक्स है ये जो हम 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं, 9th 10th में पढ़ते हैं, 11th 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही इकोनॉमिक्स है जो हम बात करते हैं आगे, फाइन। तो ये सब 4 सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे फाउंडेशन में होते हैं और चारों के चारों हमारे +1 +2 में 70% सिलेबस कवर हो जाता है, फाइन, राइट। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में भी। हमने +2 के बाद क्या करना है, कॉलेज में जाके ग्रेजुएशन करनी है। ग्रेजुएशन करनी है तो उसके बाद हमने सोचा कि हमने सीए करनी है, हमारा मन है सीए करने का। तो हम क्या करेंगे, ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्टली सेकंड स्टेप इंटरमीडिएट लेवल के लिए हम रजिस्टर करेंगे। 1 मंथ की अगेन ट्रेनिंग लेंगे, फिर हम आर्टिकलशिप ज्वाइन करेंगे और साथ में ही इंटर के एग्जाम्स भी प्रिपेयर करेंगे, फाइन। एग्जाम्स होने के बाद फिर हम फाइनल्स के लिए रजिस्टर करेंगे। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग शुरू कंप्लीट हो जाएगी हमारी जो। अगेन देयर बी 1 मंथ एडवांस ट्रेनिंग कम्युनिकेशन स्किल्स की होगी और इसमें हमारे कंप्यूटर आईटीटी स्किल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग बोलते हैं इसको हम, बेसिकली एडवांस आईटीटी होता है यहाँ पे, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग हमें मिलेगी अगेन, एंड देन यू विल गिव द फाइनल एग्जाम्स। फाइनल के एग्जाम्स होंगे। दिस इज डायरेक्ट एंट्री रूट जो आप कर सकते हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में ज़रूरी नहीं है आपको बीकॉम ही करनी है, राइट। आपका सीए में कोई बैरियर नहीं है कि आप मेडिकल फील्ड से हो, नॉन मेडिकल फील्ड से हो, कॉमर्स फील्ड से हो। मेरी खुद के ऑफिस में एक कलीग थी जिन्होंने नॉन मेडिकल करी थी। उन्होंने अपना नॉन मेडिकल का बीटेक का फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट कर लिया था, बट वो आज की डेट में शी इज़ अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनका एक इंक्लिनेशन बना, उनका इंटरेस्ट बन गया कि उनको सीए करनी है। तो इसमें कोई बार नहीं है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट एंट्री के बाद आते हो तो आपके कॉमर्स, अगर आपके पास कॉमर्स था ग्रेजुएशन में तो आपके 55% होने चाहिए उसमें। अगर आपके नॉन कॉमर्स थे उसमें तो उसमें 60% होना चाहिए आपका। दैट इज़ दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ करा हुआ, बीएससी करी हुई है, फॉर एग्जाम्पल बीएससी बैचलर्स ऑफ साइंस, ठीक है, बीएससी करी हुई है आपने और आपके उसमें 60% थे ग्रेजुएशन में और आपका मन बन गया सीए में आना है, तो यू कैन गो थ्रू डायरेक्ट एंट्री रूट, फाइन, ठीक है। अब इंटरमीडिएट का सिलेबस भी एक बार फटाफट से देखेंगे। इसमें भी सेम चीज़ें हैं, अकाउंट्स, कॉर्पोरेट लॉ,
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी देखो इसमें अकाउंटिंग है, राइट, बैलेंस शीट कैसे बनानी है हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बारे में बताते हैं हम, राइट। फिर कॉर्पोरेट लॉ, कोई कंपनी है, कंपनीज हम फॉर्म करते हैं, उसके लॉज जो होते हैं वो स्टडी करते हैं हम। अब जो ये चीज़ हमने करी है, पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अब सर ने आपको क्या बताया थे, प्रोफेशनल कोर्सेज स्टार्टिंग में सीए, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट और सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट, ठीक है ना, ये बताया था ना आपको। तो जो ये है सब्जेक्ट क्या है, कंपनी लॉज के बारे में। जो सीएस होता है वो यही चीज़ करता है, उसका जो मेजर पोर्शन होता है, उसका मेजर पोर्शन इज रिलेटेड टू कंपनी लॉ, राइट। लेकिन ये सीए सब चीज़ें पढ़ रहा है। सीएस जो होगा वो टिपिकली ये पढ़ेगा, उसके पास बाकी सब्जेक्ट्स होंगे लेकिन वेरी इन माइन्यूट प्रोपोर्शन, फाइन। उनका मेन क्या होगा, कंपनी लॉ। देन हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। व्हाट इज ओवर हियर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो वहाँ पे सीएमए था, तो सीएमए की पढ़ाई क्या होती है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे, ठीक है ना। तो उसकी सारी 90% पढ़ाई होती है ये सब्जेक्ट पे, एंड सीए के करिकुलम में भी वो सेम सब्जेक्ट कवर होता है। तो सर ने बताया था ना कि सीए में सब चीज़ें ऐड हो जाती हैं, फाइन, तो वो चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद फोर्थ क्या था, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ओवर हेयर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। जो ये सब्जेक्ट है ये हमारा होता है CFA के लिए, वो अगेन स्पेशलाइज पढ़ता है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, फाइन। तो वी हैव ऑल द सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, कॉर्पोरेट लॉज, राइट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके अलावा टैक्सेशन हो गई, सब तरीके की टैक्सेशन है। देन वी हैव एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कैसे ऑडिट करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना है कि इनकी बैलेंस शीट सही से बनी है या नहीं बनी है। देन वी हैव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, राइट, थोड़ा सा मैनेजरियल पोर्शन भी है हमारे करिकुलम में। तो ये ऑन इन अ नटशेल ये हमारा सिलेबस है, राइट। तो हम अकाउंट्स, बिजनेस, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो जो भी बिजनेस लाइन में है, ऑल अबाउट कॉमर्स, बेसिकली कॉमर्स क्या होता है, ट्रेडिंग, लेन देन करना। मैंने आपको कुछ चीज़ बेची, आपने मुझसे कुछ खरीदी, मैंने आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी, आपने मेरे को कुछ दी, तो राइट, दैट इज कॉमर्स। तो उसको जो भी फैसिलिटेट करता है, तो एक सीए उसको फैसिलिटेट करता है, फाइन। तो उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, हर लेवल पे, फाउंडेशन पे एग्जाम होते हैं, इंटर पे एग्जाम होते हैं, फाइनल पे एग्जाम होते हैं, फाइन। तो उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, 40% हमें स्कोर करने हैं हर सब्जेक्ट में से। कितने, 40 हर सब्जेक्ट में से, फाइन। 50% एग्रीगेट, समझते हो एग्रीगेट, एवरेज समझते हो, 4 सब्जेक्ट से 40 40 40, ठीक है ना, 40 चारों में 40 40 आए हैं। एवरेज क्या बनी, कोई फटाफट से बताएगा, कितनी बनी, परसेंटेज में बताओ। 100 मार्क्स का सब है, ठीक है ना। 160 डिवाइडेड बाय 400 कितना बना, 40 बनी ना, सब में 40, तो ऑब्वियसली एग्रीगेट भी 40 हो गई है हमारी, फाइन। लेकिन पासिंग के लिए क्या चाहिए हमें, 50% एग्रीगेट चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि सब में हमने सिर्फ पास हो लिया, तो सब सब्जेक्ट्स में आप फेल ही माने जाओगे एक तरीके से। आपको चारों सब्जेक्ट्स इकट्ठे क्लियर करने हैं, ठीक है, एग्रीगेट में क्लियर करने हैं आपने। और इसके बाद है 60% टू सिक्योर एग्जेम्पशन। अब ये क्या है, मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, आपने एक में 40 आए हैं, एक में 50 आए हैं, एक में 60 आए हैं, एक में 30 आए हैं। तो 30 आए हैं एक एग्जाम में, तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी, 40% इन ईच सब्जेक्ट, तो आप फेल हो गए, राइट। आपको चारों एग्जाम्स दोबारा से देने पड़ेंगे, फाइन। लेकिन एक सब्जेक्ट में आपके क्या आए थे, 60, लेकिन आप वो एग्जाम नहीं दोबारा से दोगे, क्योंकि उसमें आपको क्या मिल गई, एग्जेम्पशन, उसमें आपको एग्जेम्पशन मिल गया, आप सिर्फ 3 एग्जाम्स दोबारा से दोगे, फाइन। उसमें भी उसको अब नेक्स्ट टाइम जब रिजल्ट आएगा तो आप चारों को मिला के आपका एग्रीगेट 50% बनना चाहिए, तब यू विल क्लियर योर एग्जाम्स, ठीक है। 40% इन ईच सब्जेक्ट, 50% इन एग्रीगेट, 60% टू सिक्योर एन एग्जेम्पशन, फाइन। अब एडिशनल फीचर्स क्या है, एक सीए करके यू आर वेरी वेल एलिजिबल टू अपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम्स। तो आपको वहाँ पे एज भी मिलता है यूपीएससी एग्जाम्स में, क्योंकि एक सीए जो अपनी उसकी नॉलेज होती है, इट्स वास्ट, ठीक है ना। एक सीए एक स्कूल का ऑडिट भी करता है, स्कूल के फाइनेंशियल भी बनाता है, हॉस्पिटल के भी बनाता है, फाइन, एक बिजनेस के भी बनाता है, एक इंडस्ट्री के भी बनाता है, एक बैंक के भी बनाता है। तो
तो उसको हर एरिया की नॉलेज होती है। तो यूपीएससी में एंटर करना, दे हैव अ वेरी वास्ट नॉलेज जो उनको हेल्प करती है सब चीज़ें समझने में। फाइन। देन IIMs पता है आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। IIM इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है इंडिया के, मतलब जैसे ICI एक बॉडी है वैसे IIMs भी एक बॉडी है। यहाँ से बेसिकली मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, लाइक MBA, रिनाउंड IIMs हैं, तो वहाँ से टाई अप है ICI का। तो अगर आप CA कर रहे हो साथ में आपको मैनेजमेंट कोर्स भी कुछ करना है तो यू कैन गो विद IIMs। फाइन। देन PhD करनी है अगर आपने आगे परस्यू, तो उसके लिए भी हमारे काफ़ी टाई अप्स हैं। एंड देन अगेन सर्टिफिकेट कोर्सेज एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज। अगर CA आप करते हैं उसके बाद आपका मन बनता है कि आपको कुछ और भी करना है, राइट, कुछ स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल मैंने CA करी, मैंने सब सब्जेक्ट्स पढ़े, अकाउंटिंग, लॉ, टैक्सेशन सब पढ़ा, पर मेरा मन है CA बनने के बाद कि मुझे टैक्सेशन में थोड़ा सा और पढ़ाई करनी है। तो CA के ही आगे पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज, पोस्ट क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई कर चुकी हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज हैं जो ICAI ही करवाती है। फाइन। तो आपकी नॉलेज इसमें अबंडेंस मिलेगी आपको। फाइन। तो फाइनली मंत्रा ऑफ अचीविंग योर ड्रीम्स, कोई भी आपका कोई भी ड्रीम है अचीव करने का, तो उसका मंत्रा क्या है? प्लस और क्या होगा? डेडिकेशन। आपने कुछ भी चीज़ अपने लाइफ में अचीव करनी है, आपने सोचा है कि मुझे ये चीज़ करना है लाइफ में, तो उसके लिए हार्ड वर्क चाहिए और डेडिकेशन चाहिए। आपने करना है तो करना है, ऐसे नहीं आज कर लिया कल नहीं करना, फिर परसों फिर करना है, उससे नहीं होगा। फाइन। हार्ड वर्क प्लस डेडिकेशन बिकम्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर जो भी आपका ड्रीम है। फाइन। तो इसका फी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फी स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका फी स्ट्रक्चर इज़ वेरी मिनिमल, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे पहले जो फर्स्ट लेवल था हमारा, फाउंडेशन लेवल था, उसकी कॉस्ट है 9200 रुपीज़, ठीक है ना। इसमें आपको स्टडी मटेरियल बुक्स भी मिलती हैं, आपका एग्जाम फॉर्म्स भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं जो फाइल हो जाती हैं। इसमें 9200 रुपीज़ की फ़ीस है इसकी। देन इंटरमीडिएट, फाइनल एंड अदर फीसेस, टोटल मिला के हमारी जो फीसेस हैं वो है 77,200, विच इज़ एक बार में नहीं पे करनी है आपको। ये आपका ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स का टेन्योर है जो प्रोग्राम का है, तो अलग अलग साल की फ़ीस है, इकट्ठे नहीं है। और इससे ज़्यादा आपने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग वाला स्टेप देखा था, थर्ड स्टेप था आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। आप ऑफिस में जाके काम करते हो CA के अंडर, तो आपको वहाँ पर एक सैलरी मिलती है, जो ट्रेनी को सैलरी मिलती है उसको बोलते हैं स्टाइपेंड मिलता है। तो आपको जितना स्टाइपेंड मिलेगा ना, दैट इज़ मोर देन दिस एग्जाम फी। फाइन। जो ये 77,000 की है ना, जो मिनिमम हमारी स्टाइपेंड हम पे करते हैं, दैट इज ओवर द ईयर्स 90,000 तो मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा ओवर द 3 ईयर्स। फाइन। एंड ओवर द 4 ईयर्स आपको इतनी मिनिमम पे करनी है। तो आप देख रहे हो आप कमा रहे हो एक्स्ट्रा। फाइन। अगर आप और अच्छे लेवल पे जाते हो, कहीं और बड़ी सिटी में भी जाते हो आर्टिकलशिप करने के लिए, तो आपको वहाँ पर इट स्टार्ट फ्रॉम 1500 पर मंथ टू 15,000 पर मंथ। जो स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं हम, तो 1500 से लेके 15,000 तक जाता है। तो राइट, तो आपकी जो ये कॉस्ट है वो तो फिक्स ही रहेगी, 77,200 रहेगी। फाइन। इसके अलावा जो आप अर्न करोगे दैट कैन वेरी। वो मिनिमम क्या है? 90,000 मिनिमम है आपका। फाइन। तो आप अर्न कर रहे हो वहाँ पे, आप अपनी पॉकेट से ही पे कर रहे हो अपनी फीसेस। फाइन। तो दैट वाज द फी स्ट्रक्चर। अब स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। हमारे पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है, राइट। CA में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एज बैरियर नहीं है, ठीक है। 2 पॉइंट्स। सेकेंडली, स्कॉलरशिप इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड एक्चुअल इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है ना। तो मेरिट बेसिस पे मिलती है, नीड बेस्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं विच, तो जो इसकी स्कॉलरशिप है दैट इज 1500 to 2500 पर मंथ। आपको पर मंथ इतनी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ICAI आपको देगा। फाइन। तो एज पर योर कैटेगरी आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हो। फाइन। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट्स। अब आप CA बन गए, CA बनने के बाद आपने जॉब भी करनी है, ठीक है। या फिर जॉब भी कर सकते हो, या फिर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लाइक हमारा खुद का ऑफिस है, राइट, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अपना खुद का ऑफिस भी खोल सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, ठीक है। अब जॉब करनी है तो उसके लिए ICAI में ही अगेन कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं। कोई भी कॉलेज होता है, कहीं से भी आप कोर्स करते हो तो वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं। वैसे ही ICAI में भी कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं। फाइन।
तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लास्ट जो हमारी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी फरवरी मार्च 2022 में, अभी रिसेंटली भी हुई है, उसका डेटा हमारे पास अभी नहीं है, फरवरी 2022 में भी हुई थी। इसमें एवरेज कितना मिला है? 10.5 लाख पर एनम, 10.57 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज था और हाईएस्ट पैकेज वाज ऑफ 30.30 लाख पर एनम, राइट। तो इसमें कंपनीज आती है काफ़ी लार्ज स्केल की, राइट। फॉर एग्जांपल आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसी बहुत तरीके के बैंक्स आते हैं, आईसीआईसी बैंक इज वन ऑफ देम, इन्फोसिस आईटी कंपनी, पीडब्ल्यूसी सीए फर्म्स हैं, राइट, पीडब्ल्यूसी ईवाई, राइट, केपीएमजी, ये सब सीए फर्म्स हैं। देन कम्स टीसीएस, अगेन आईटी कंपनी, एक्सेंचर आईटी कंपनी, डेलोइट सीए फर्म्स, राइट। तो वहाँ पे वेरिएड इंडस्ट्रीज आती हैं फॉर योर कैंपस प्लेसमेंट्स, फाइन। तो आप देख सकते हो कितना अर्न कर रहा है एक सीए, अच्छा अर्न कर रहा है, टू लिव हिज गुड लाइवलीहुड, फाइन। तो हम बात करते हैं फेमस पर्सनालिटीज के बारे में। कोई जानता है इसको? किसी ने देखी हो किसी कहीं पे फोटो? कोई भी रफ गेस, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन नोज हिम? कौन है ये? एनीवन? ओके, ही इज कुमार मंगलम बिरला। He is the chairman of Aditya Birla Group. He is a chartered accountant. अब इनको देखो, he is the chief director of Aditya Birla Group and his worth is more than $40 billion. $40 billion से भी ज़्यादा इनकी worth है. And he is the richest chartered accountant in the Republic of India. Fine, he is a CA and he is not doing, मतलब chartered accountancy वाला ऐसी नहीं है कि CA के ऑफिस में ही काम करना है या फिर जॉब ही करनी है, इसका खुद का एम्पायर है। Fine? Okay, चलो, I hope कोई इनको जानता हो। Anyone knows him? कोई भी कुछ गलत बोल दो, कोई बात नहीं, सोनू मोनू कुछ भी बोल दो। नहीं? Anyone? He is Rakesh Jhunjhunwala. He recently passed away a few months back. He is called the big bull of India या Warren Buffett of India. ये बेसिकली स्टॉक मार्केट्स ऑफ इंडिया के मतलब सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, फाइन। हाँ जी सर प्लीज। हाँ जी, राइट सर, जैसे सर ने बोला ये मार्केट्स का काम करते हैं, शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना, शेयर स्टॉक मार्केट्स में करते हैं। एंड व्हाट, ही इज द थर्ड रिचेस्ट अकाउंटेंट इन इंडिया, थर्ड रिचेस्ट अकाउंटेंट। अभी इनको बोला था वॉरेन बफे ऑफ इंडिया। वॉरेन बफे बेसिकली वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर रहे हैं, राइट। आपने इन्वेस्टिंग सीखनी है तो उनके बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, फाइन। तो इनको इंडिया का वॉरेन बफे बोला जाता है, फाइन। चलो नेक्स्ट, एनीवन कैन एनीवन गेस? सर आप बता दीजिए, कोई बात नहीं। पीयूष गोयल, फाइन। ही इज पीयूष वेद प्रकाश गोयल। ही इज द कैबिनेट, मतलब ही इज इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, कैबिनेट में रहे हैं ये। ही हैज हेल्ड मिनिस्ट्रीज लाइक रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। तो रेलवे मिनिस्टर थे ये, एंड ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइन। तो आप देख सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ कहाँ तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही तरीके का काम करना है, फाइन। Anyone who can guess? कोई? He is Deepak Parekh. He is the chairman of HDFC Group. HDFC बैंक सुना है सबने? Yes. Chairman है उनके। He is also a chartered accountant, right? So he is a chartered accountant and he has also been awarded with Padma Bhushan, right? पद्म भूषण मिला हुआ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एंड ही इज अगेन 5th रिचेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैन एनीवन गेस हिम? नाम बताऊंगे तो सबको लगेगा अच्छा हाँ ये नाम तो सुना हुआ था हमने। हिज नेम इज मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल, हमने सुना हो म्यूचुअल फंड्स हम लेते हैं मोतीलाल ओसवाल के। That is not no one else, but he is a person who is a CA. इनके नाम पे इनकी एक अलग से कंपनी है, म्यूचुअल फंड्स इनके होते हैं, फाइन इट। सो he has also been awarded with राष्ट्रीय सम्मान पत्र because he was the highest taxpayer in the country for a period of 5 years. 5 साल तक उन्होंने पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स दिया था, राइट। अगेन ही इज अ CA,
फाइन। तो आप देख सकते हैं कि एक सीए बहुत अच्छी हाइट्स पे जा रहा है और अलग अलग फील्ड्स पर जा रहा है, और क्या स्कोप है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। फाइन। तो कुछ कोट्स हैं हमारे सीए के बारे में जो बोली गई है, इनको जानता है कोई? रतन टाटा, राइट। तो इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे पढ़ेंगे अपना, आई नीड MBA फॉर रनिंग माई बिजनेस बट आई नीड CA टू टीच हाउ टू रन द बिजनेस। क्या बोला उन्होंने? मेरे को बिजनेस चलाने के लिए एक MBA की ज़रूरत है, लेकिन वो बिजनेस चलाना कैसे है उसको पढ़ाने के लिए एक CA की ज़रूरत है, राइट। तो एक CA इज़ ऑलवेज एट द अपर लेवल ऑफ MBA। जो MBA की है वो मैनेजरियल स्किल है, लेकिन एक बिजनेस को एक्चुअली रन कौन करता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, राइट। एंड कुमार मंगलम बिरला अगेन ही सेइंग CA इज नॉट जस्ट अ क्वालिफिकेशन, CA इज नॉट जस्ट अ क्वालिफिकेशन, इट्स अ प्राइड एंड डिग्निटी ऑफ माई लाइफ, राइट। कुछ चलाओ, एक माइक लगा देता हूँ आपको उसके सामने, आएगी नहीं इसकी वायर। This one.